ओके बच्चों, जैसा जानते हैं कि वीडियो हमारा कंटिन्यू है, हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ही पढ़ रहे हैं। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में हमने 3 बार पढ़े, 3 बार के बारे में 4 बार पढ़े। 3 बार आपकी बुक में मेंशन होगा, चौथा बार आपकी बुक में मेंशन नहीं होगा, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से 4 बार के नाम आपको लिखना है। 4 बार के बाद फिर बच्चों वो क्या करते हैं 1871 में, क्या बच्चों जब 4 बार जीत लेते तो 1871 में एक मीटिंग होती है। कहां पर? हॉल ऑफ मिरर, हॉल ऑफ मिरर। क्योंकि शीश महल, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? शीश महल। शीश महल, शीश महल मतलब जानते हैं जो शीशे का महल बना होता है, शीश महल। तो हॉल ऑफ मिरर में एक मीटिंग होती है, हॉल ऑफ मिरर में एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के थ्रू, हॉल ऑफ मिरर में एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के थ्रू, उस मीटिंग में जो जर्मन स्पीकिंग एरिया के किंग थे वो भी प्रेजेंट थे। सारे किंग के सामने ऑटोमन बिस्मार्क, केसर विलियम फर्स्ट को, कौन? सारे किंग के सामने, सारे किंग्स रहते हैं और भी जो रहते हैं वो सब रहते हैं उनके सामने ऑटोमन बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क किसको बच्चों? केसर विलियम फर्स्ट को, केसर विलियम फर्स्ट को, केसर विलियम फर्स्ट को किंग ऑफ इंटायर जर्मनी, क्या बोलते? इंटायर जर्मनी का किंग ऑफ इंटायर जर्मनी डिक्लेयर कर देते हैं। किंग ऑफ इंटायर जर्मनी डिक्लेयर कर देते हैं किसको? ऑटोमन बिस्मार्क को। क्या कहते हैं? केसर विलियम फर्स्ट को किंग ऑफ, सारे राजाओं के सामने, सारे राजा एक्सेप्ट करते हैं और सारे राजाओं के सामने ऑटोमन बिस्मार्क को, ऑटोमन बिस्मार्क किसको? केसर विलियम फर्स्ट को किंग ऑफ इंटायर जर्मनी डिक्लेयर कर देते हैं। और इस तरीके से पूरा जर्मनी मिलकर के एक इंटायर कंट्री बन जाता है, एक नेशनल स्टेट बन जाता है। जो पैचवर्क एम्पायर थे, पैचवर्क एम्पायर्स थे, एम्पायर जो थे, कैसे कर पैचवर्क एम्पायर जो थे, तो ये पैचवर्क एम्पायर्स को वो क्या डिक्लेयर कर देते हैं? नेशन स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं, नेशन स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। कब डिक्लेयर कर देते हैं? 1871 में। और कहां पर डिक्लेयर किया जाता है? हॉल ऑफ मिरर में। हॉल ऑफ मिरर में वो किंग मतलब नेशन स्टेट, मतलब पूरा नेशन स्टेट यानी पूरी जर्मनी को एक नेशन स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है और पूरा का पूरा एक कंट्री बनता है। और उस कंट्री को बनाने का श्रेय या मतलब किसको कंट्रीब्यूट किया जा सकता है? दैट इज ऑटोमन बिस्मार्क। और ऑटोमन बिस्मार्क को पहला चांसलर बनने का मौका मिलता है। क्या बनने मिलता है बच्चों? चांसलर। चांसलर, तो फर्स्ट चांसलर कौन बनता है? ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क पहला चांसलर बनता है पूरे इंटायर जर्मनी के चांसलर। तो इस वजह से बच्चों अब क्या हुआ, वहां ट्रेडिशन चल गई कि किसके पास? चांसलर के पास ज्यादा पावर होगी, चांसलर के पास ही ज्यादा पावर। जैसे इंडिया में एक रूल है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोस्ट पावरफुल होते हैं, प्रेसिडेंट तो ओनली फॉर द नेम, प्रेसिडेंट एज यू नो दैट ही इज ओनली फॉर द नेम, बाकी पूरी रियल पावर इज प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यू नो दैट इन इंडियन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द पावर्स इज प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इज ओनली फॉर द नेम। तो वैसे ही जर्मनी में क्या हुआ? किंग केवल नाम के रह गए, कौन? मिस्टर केसर विलियम फर्स्ट, और पूरी पावर किसके पास में आ गई? चांसलर के पास। और वो चांसलर कौन अब हुए? चांसलर ऑटोमन बिस्मार्क बने, ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क जर्मनी के पहले चांसलर बने। तो आज ये क्लियर है कि हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ द जर्मनी? ऑटोमन बिस्मार्क। और किसने जर्मनी को यूनिफाइड किया? ऑल द जर्मनी वाज यूनिफाइड इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर बिस्मार्क। दैट्स व्हाई बिस्मार्क इज कंसीडर्ड एज ए फादर ऑफ मॉडर्न जर्मनी। और इस तरीके से जर्मनी कंट्री बना। उसके किंग कौन बने? पहले किंग कौन बने? यूनाइटेड जर्मनी के किंग कौन बने? केसर विलियम फर्स्ट बने। और ऑटोमन बिस्मार्क उसके फर्स्ट चांसलर बने। दैट्स वाई क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क इसमें रोल प्ले किया था बिस्मार्क ने, जबकि ये वही बिस्मार्क है जिन्होंने फ्रैंकफर्ट असेंबली को अपोज किया था टू यूनिफाइड, उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट और मतलब अपोज किया था और किंग को कहा था कि अगर यू विल एक्सेप्ट दिस प्रपोजल देन यू विल वियर ओनली फॉर द क्राउन ऑफ सेम। ठीक है, आप क्राउन ऑफ सेम ही पहनेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने वही काम किया और केसर विलियम फर्स्ट को किंग ओनली फॉर द नेम बनाया और रियल पावर खुद अपने हाथ में लिया। और वही क्या कहते हैं चांसलर बाद में कब
1933 में हिटलर बनता है। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है और चांसलर पोस्ट इतनी पावरफुल है कि जानते हो जर्मनी अपने आप को डिक्टेटर, जर्मनी का हिटलर अपने आप को डिक्टेटर प्रूव कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी रहा। कल हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फिर ब्रिटेन और फिर बाल्कन प्रॉब्लम्स और चैप्टर खत्म करेंगे, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो 2-3 दिन लेक्चर का और बचा है, 2-3 दिन के अंदर हम चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो एंड कीप सेफ टू योरसेल्फ। ओके।